हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सिंबल्स के बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होती है? देखो, मान लीजिए हमने एक ग्लोब लिया। ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब हमारी लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं मान लो आप, ठीक है। हमारे ग्लोब पे इस तरीके से कुछ रेखाएं होती हैं ना। हम्म। तो जो ये रेखाएं होती हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमारे इसमें से मेन जो ये होती है, इसको हम बोलते हैं, जिसको डिवाइड करती है हाफ में, ये होती है हमारी इक्वेटर। क्या होती है हमारी ये? इक्वेटर। ये पूरे ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर ये रेखाएं होती नहीं है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। Let's return to the globe. It is easy to identify the North Pole and the South Pole. On it, rotate the globe while it rotates. The fixed points at the top and bottom are the two poles. यही मैंने आपको भी बताया। ये देखो, ये दो पोल है ना यहाँ पे। ये हमारा नॉर्थ पोल और यहीं पे हमारा, क्योंकि ये पूरा शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहीं पे हम इससे आगे जाएंगे। ये हाफ में डिवाइड होता है पूरा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा साउथ पोल, ठीक है। ये जो रेड रेड कलर की एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, ये होती है हमारी इक्वेटर। क्या होती है? इक्वेटर, ठीक है। Halfway between them is the equator. Note the circle marking it. See figure 1.3. Imagine that you stand on the equator and travel towards one of the poles. Your distance from the equator increases. Latitude measures दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। देखो, मान लीजिए आपको किसी भी पोल पे जाना है, यानी कि या तो आपको नॉर्थ नॉर्थ पोल पे जाना है या साउथ पोल पे जाना है, तो आप कहाँ से इक्वेटर से चलना शुरू करेंगे? तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे, नॉर्थ पोल में या साउथ पोल की तरफ जाओगे, तो ये जो लाइंस होती हैं ये हमारी क्या होनी शुरू हो जाएंगी? इंक्रीज, ठीक है। You can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator. Such a line is called a parallel of latitude। यानी कि ये इसके बराबर समानांतरीय रेखाएं होती हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं समानांतरीय रेखाएं। Again, it is easy to note on the globe that the largest circle is the equator। जो सबसे बड़ा सर्कल होता है हमारा, वो कौन सा होता है? इक्वेटर। अच्छा, ये अगर हम देखें इसे, तो ये पार्ट्स में डिवाइड तो है, लेकिन ये पूरा एक सर्कल बनाते, जैसे ये इक्वेटर है ना, यहाँ से फिर ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो इक्वेटर होती है वो 0 डिग्री पे होगी। उसके बाद 90 डिग्री, इक्वेटर के पास में जितना भी एरिया, ये कैसा होता है? गर्म एरिया, यानी कि थोड़ी गर्मी होती है यहाँ पे। It is easy to note on the globe that the largest circle is the equator, while the circle marked by the parallel of latitude grows smaller as we move northward or southward. Latitudes are expressed in degrees। Latitudes को हम किस में शो करते हैं, किस में दिखाएंगे? डिग्रीज में। जैसे दिखाया था यहाँ पे, ये 0 डिग्री पर इक्वेटर होती है हमारी। फिर ऊपर वाली जो ये रेखा होती है, ये वाली लाइन, ये 90 डिग्री पर। ऐसे ही साउथ की तरफ देखते हैं हम, ये भी हमारी किस पे होगी? 90 डिग्री पे। While the latitude of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This we noted, 90 degree north and 90 degree south.
देयर इज अ connection between latitude and climate around the equator the climate is generally hot। देखो यहाँ पर हमारे जो इक्वेटर के पास जितना भी एरिया है ये पास में ये 90 डिग्री तक ये कैसा एरिया होता है हमारा थोड़ा गर्म होता है इसलिए हम किसको क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे थोड़ा या तो बोलेंगे मॉडरेट या फिर टेम्प नहीं इसको हम बोलेंगे जो इक्वेटर के पास है इसको हम बोलेंगे टोरिड जोन टोरिड जोन ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको क्लीन करके लिख देती हूँ। इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है इसको हम बोल देंगे टोरिड जोन ठीक है। अब उसके ऊपर थोड़ा और ऊपर चलते हैं ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा मॉडरेट जोन यानी कि यहाँ पर ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है इसे हम बोलेंगे मॉडरेट या फिर टेम्परेट जोन। और जो ये वाला है देखो ये हमारा सर्कल एक ये सर्कल है और एक ये ठीक है यही हमारा नॉर्थ पोल है ऐसे ही सेम हमारा साउथ पोल भी होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्रीजिड जोन। यहीं पर क्या होती है हमारी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात यानी कि यहाँ पर पूरा फ्रिज बर्फ जमी रहती है बहुत ज्यादा नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे बिल्कुल एग्जैक्ट। as you travel as you travel away from the equator towards one of the two poles in other words as your latitude increases the climate become more moderate and closer to the north or south pole the climate grows colder or frigid। You will learn in science why this is so and also why we experience different seasons in the course of a year। जब आप अपनी साइंस की जो बुक है वो पढ़ोगे तो उसमें आप बहुत सी चीज़ें क्या जानोगे सीजन्स के बारे में कि अलग अलग ऋतुएं होती हैं अलग अलग हमारी सीजन्स होते हैं ना पूरे साल में कभी गर्मियों की ऋतु कभी सर्दी कभी वर्षा ऋतु कभी हेमंत ऋतु कभी वसंत ऋतु। देयर इज अ तो यही हमारे क्या होते हैं ये होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स यानी कि जो लेटी हुई रेखाएं हैं ठीक है। अब आ जाएंगे हम लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाली रेखाएं इन्हें बोलते हैं हम हिंदी में देशांतरीय रेखाएं ठीक है। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अगर आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाना है बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन observe the globe you will see that instead of passing through Europe and Africa you could just as well as through Asia। आप क्या देखोगे कि जैसे एक सेकंड इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाना है तो आप क्या देखोगे कि जैसे हम मान लो यूरोप होके जा रहे हैं या अफ्रीका या फिर एशिया भी होके जाते तो भी हमें उतना ही वक्त लगेगा। Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe or Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitude। तो हम इसे क्या बोलते हैं इस वाली लाइन को जो ये लाइनें आ रही हैं ऊपर से इन्हें बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। दे आर ऑल हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर। अच्छा ये जो इक्वेटर थी इक्वेटर से जो सर्कल बनता था वो तो हमारा पूरा सर्कल बनता था है ना लेकिन इस पे जो ये लॉन्गिट्यूड है ये हमारा क्या बनाता है हाफ सर्कल ठीक है। इस पे जो एक सबसे ज्यादा मेन हमारी जो रेखा होती है या फिर हम उसे प्रमुख याम्योत्तर के नाम से भी जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं या फिर प्राइम मेरिडियन के नाम से ठीक है वो ये वाली रेखा है ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। ये कुछ देशों ने मिलकर इसको तय किया था कि ये हमारी प्राइम मेरिडियन जो इसी के ही थ्रू हम क्या करेंगे टाइम भी इसी के थ्रू निकालते हैं जो हम आगे जाके टाइम जोन में पढ़ेंगे ठीक है। और ये यहीं से ही ये पार्टीशन शुरू हो जाता है जैसे यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री लिया था हमने
उसी तरीके से यहाँ पे भी 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं बनाते, ये हाफ सर्कल बनाते हैं। You will also learn in science that the earth spins on its axis. To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe. अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है क्या, कि आपको एक डेस्क पे क्या रखना है, एक तरफ लैंप, जला हुआ लैंप, और एक तरफ ग्लोब रखोगे आप, ठीक है। फोकस ऑन इट एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन, द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ, यानी कि जो हम उसे एक सन मान लेंगे, मतलब सिर्फ मानना है, उसे इमेजिन करना है हमें कि हमने जो वो लैंप है ग्लोब के सामने रखा है, उसकी जो रोशनी है वो कहाँ पड़ रही है, ग्लोब पे। तो आप क्या देखोगे कि जो, मान लीजिए यहाँ पे ये ग्लोब है, यहाँ पे हमने कोई लैंप बना दिया, ठीक है, यहाँ से रोशनी जा रही है ऐसे, तो ये इसके इस वाले फेस पे पड़ रही है ना रोशनी। लेकिन जो ये वाला इसके, ये वाला एरिया है बैक साइड वाला पीछे की तरफ, यहाँ पर क्या होगा, या तो रात होगी, या फिर यहाँ पर शाम होगी, ठीक है, या फिर यहाँ पर दोपहर हो रही होगी। तो जहां पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां पर क्या होगा, दिन, बाकी का कहीं पर शाम हो सकती है, रात, दोपहर। तो उसी तरह सब जगह का टाइम भी अलग अलग होता है। अगर हमें टाइम निकालना है तो हम किसके थ्रू निकालते हैं, प्राइम मेरिडियन के थ्रू। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन अर्थ इट इज मॉर्निंग, सब जगह अलग अलग रहता है टाइम, है ना, कहीं पर मॉर्निंग हो रही है, वाइल फॉर अदर्स इट इज मिड डे, इवनिंग और नाइट, कहीं पर इवनिंग है तो कहीं पर नाइट। व्हेन इट इज ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, कहीं पर ब्रेकफास्ट का टाइम है, इट्स लंच टाइम इन अनदर, कहीं पर लंच टाइम है, एंड इन अ थर्ड कंट्री पीपल आर फास्ट अस्लीप, और कहीं पर किसी तीसरी कंट्री में क्या कर रहे हैं, लोग सो रहे हैं। दैट इज वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द time at the place. Let's see how. To measure longitudes, we need to define a reference point called the prime meridian. हम कहाँ से देखेंगे कि हम क्या, मतलब किस तरीके से निकालेंगे, अगर हमें कहीं का टाइम देखना है कि वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा, कैसे मेजर करेंगे, प्राइम मेरिडियन के थ्रू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशंस, मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ देशों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था, ये निर्णय लिया था कि हम इसी को ही, जो ये प्राइम मेरिडियन है, इसी को ही अपनी प्रमुख यामी उत्तर रेखा या भूमध्य रेखा मान लेते हैं, जैसे कि इक्वेटर है ये। अच्छा, ये याद रखना, जितनी भी ये रेखाएं हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, मान रहे हैं इन्हें, ये इमेजिनरी लाइन है, ना कि ऐसा कुछ हमारी अर्थ पे है, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये सिर्फ हमने इमेजिन कर रखा है। सम नेशंस डिसाइड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. Just as latitude is a measure of the distance from the equator. जो latitude है वो कहाँ कहाँ से इक्वेटर से डिस्टेंस मेजर करती हैं। इफ़ यू ट्रेवल टुवर्ड वन ऑफ द पोल्स, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, प्राइम मेरिडियन से करेंगे, जो भी हमारा डिस्टेंस रहेगा। इफ़ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड टू इज मेजर्ड इन डिग्री वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री द विद द लेटर डब्ल्यू और ई, यानी कि जो वेस्ट में है उसे हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और जो ईस्ट में है उसे हम ई से डिनोट करेंगे। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट, वाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो is 140 degree east. As you can see on the globe of meridians of longitude 180 degree west and 180 degree east are the same longitude. So this longitude is noted 180 degree, omitting the letter W or E. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, हमने जब शॉप वाला एग्जांपल देखा था, टू कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना था, शॉप का एग्जांपल देखा था और चेस बोर्ड का एग्जांपल देखा था,
तो उसी तरीके से ये भी क्या है, हमारा दो कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं हमें, जिससे कि हम कहीं भी किसी भी जगह का समय पता कर सकते हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। With them, you are now able to locate any place on earth. You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree north latitude and 77 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जैसे हमें दिल्ली का पता है ना, दिल्ली कितने लैटिट्यूड पर लाई करती है, 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दीज वैल्यू आर राउंडेड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट। ये हमने इमेजिन किया था, इसलिए ये हमारी वैल्यूज होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। लेकिन जैसे हमने दिल्ली की जो ये दिल्ली के बारे में पता लगा, ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी जगह के बारे में पता कर सकते हैं, कोई भी जगह लोकेट कर सकते हैं। ओके। Figure 1.3 on page 15 show the parallels of latitude and the meridian of longitude together on the globe as blue lines. All these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. जो globe के ऊपर देखो, मानो हमने globe बनाया, ये हमारी इक्वेटर, ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो जो ये लाइनें होती हैं हमारी, ये इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये एक तरह से ग्रिड बन गया ना, तो इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है। अब ये आपका कल का होमवर्क रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज वेल मार्क लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, आपको ग्लोब लेना है और उस पर मार्क करना है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को देखना है। ठीक है। ट्राई टू नोट फ्रॉम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कहाँ कहाँ की वैल्यूज देखनी है आपको, कौन कौन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर, मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर और पेरिस। ओके। ये पढ़ लेते हैं एक बार। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। देखो जो ग्रीन मेरिडियन लाइन है वो हमारी पहली प्राइम मेरिडियन लाइन है। देयर वर अदर इन द पास्ट, पास्ट में यानी कि पहले भी, उससे पहले हो चुके, जो कि कहाँ पर थी, हमारे इंडिया के उज्जैन एक जगह है जो, जिसे हम आज के टाइम में उज्जैन बोलते हैं, कौन सी स्टेट में, मध्य प्रदेश में, वहां से होकर जाती थी, उसे मानते थे। ठीक है। ये तो बाद में कब से हुआ, ये जो ग्रीनविच मेरिडियन, इसको हम कब से मानने लगे प्राइम मेरिडियन, 1884 से। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप, इंडिया had a prime meridian of its own, was called Madhya Rekha or middle line, and passed through the city of Ujjain, today Ujjain, यानी कि आज हम उसे उज्जैन बोलते हैं उस जगह को, which was a reputed center for astronomy over many centuries। वहाँ पर मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमी का एक केंद्र है, जिसमें क्या करते हैं हम, सेलेस्टियल बॉडीज हो गई या स्टार्स हो गए, ठीक है, या हमारा तारामंडल हो गए, उसके बारे में सर्च, या फिर उनकी एस्ट्रोनॉमी के बारे, वहाँ पर उसके केंद्र बने हुए हैं, बहुत अच्छा सेंटर बना हुआ है एक। वरामिला, वरामीरा अ फेमस एस्ट्रोनॉमर and worked there some 1500 years ago. Indian astronomers were aware of concept of latitude and longitude, including the need for a zero or prime meridian। जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे वो इस चीज़ से अवेयर थे, कौन से कंसेप्ट से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट से। द उज्जैनी मेरिडियन बिकम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। ठीक है। कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।